नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आखिरकार कैसे शासन प्रशासन के मंसूबे पर फेरा जा रहा है पानी। एक बच्ची को फीस न देने की वजह से, यानी कि एक बच्ची का परिवार फीस नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसे इतना टॉर्चर किया जाता है कि वह बच्ची घर आती है। घर आने के बाद फिर जो है वो खुद फांसी के फंदे पर लटक जाती है, काल के गाल में समा जाती है। आखिरकार कैसे पढ़ेंगी बेटियां और कैसे बचेंगी बेटियां, इसका बखूबी प्रचार किया जाता है। लेकिन वही निजी संस्थान, जो शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट स्कूल जो है, वहां अगर बच्चे पढ़ते हैं तो वहां के जो शिक्षक हैं उन्हें जबरदस्ती फीस के लिए टॉर्चर करते हैं। अरे साहब, फीस के लिए इस तरीके से कैसे इतना गिर जाता है आदमी कि उसके अंदर की इंसानियत खत्म हो जाती है। ये परिवार जो देख रहे हैं, ये परिवार जो है पूरी तरीके से गमगीन स्थिति में बैठा हुआ है। पूरे परिवार में मातम छा गया है। 17 वर्षीय बच्ची, परिवार की 17 वर्षीय बच्ची अब इनके साथ नहीं है, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ दोष इतना कि विद्यालय की फीस नहीं भर पाए हैं। ये पूरे परिवार है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार क्या था उस समय का मामला। विद्यालय का नाम है कमला शरण यादव इंटर कॉलेज। जी, बच्ची आपकी कौन थी? मेरी सिस्टर थी छोटी। आपके परिवार में कितने लोग हैं? टोटल 6 सदस्य थे। जी, पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे दिल्ली में रहते थे। जी, क्या घटना हुई थी उस समय? बच्ची क्या है पूरा मामला जब बच्ची विद्यालय से जाती है और आखिरकार आती है? क्या इसके पहले भी उसके टॉर्चर वगैरह किया गया था, फीस के लिए बताया गया था? क्या है पूरा मामला? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बाकी पहले कभी मेरे पेरेंट्स फीस बकाया भी नहीं किए। इस बार भी पूरी बकाया नहीं किए थे। 1500 रुपये जमा किए, महज 2 मंथ की फीस 800 रुपये बची थी, जिसके लिए मेरी बहन से एडमिट कार्ड देकर 2 पेपर देने के बाद दोबारा वापस ले लिया गया। फिर जब वो कल पेपर देने गई, डेट 29 मार्च को, जब वो एग्जाम देने मॉर्निंग में गई तो उसे रूम में बैठा के वापस ग्राउंड में निकाल दिया गया। फिर उसे अपशब्द का प्रयोग किया गया, जिससे वो अपशब्द को सह नहीं पाई। वो निकल के स्कूल से घर चली आई। पहले तो सबसे बड़ी गलती स्कूल वालों की है, गर्ल्स को बाहर कैसे निकलने दिए। वो गेट से बाहर कैसे आई? या वहाँ का रूल इतना सख्त है कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकलने दिया था। अगर बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति रहेगी तभी निकलने दिया जाएगा, वो भी पेरेंट्स के पास कॉल करके। मेरी बहन को ना तो कॉल करने के लिए फ़ोन दिया गया कि पेरेंट्स पास बता सके कि हाँ पापा, मुझे 2 मंथ की जो फीस बची थी उसके लिए एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूँ। ना तो उसको फ़ोन दिए और वो अपने आप निकल के चली आई, और उन लोगों को पता भी नहीं चला। जब मेरी बहन को जब वो लोग ढूंढे, 1 घंटे आधे घंटे के बाद ढूंढे, तो वो जब वहाँ नहीं मिली तब मेरे पापा के पास कॉल किए कि आपकी बेटी घर जा चुकी है, उसको भेज दीजिए, मैं वापस पेपर दिलवा दूँ। तब मेरे पिताजी मेरे बाजू जो रहती है मेरी भाभी लगती हैं, उनके पास कॉल किए। तब वो फ़ोन लेकर यहाँ रिया को ढूंढने आई। रिया बुला रही थी, नहीं बोला कोई। जब वो होना हम लोग के बीच तब तो बोले। वो तो अपने साथ गलत कदम उठा चुकी थी, क्योंकि वो उन लोग की टॉर्चर बात को सहन नहीं कर पाई, क्योंकि वो इतनी मासूम थी। कभी हम लोग उसको डांटते नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे, ना तो मेरे मम्मी ना पापा ना हम लोग। सबसे छोटी बहन थी, सबसे लाडली थी हम लोग की। हम लोग कभी उसको कुछ नहीं बोलते थे। अगर कोई कुछ बोले वो इग्नोर कर देती थी। पहले तो कोई उसको कुछ डांटता नहीं था। हम लोग सबसे ज़्यादा उससे प्यार करते थे, मम्मी पापा। वो लोग अब शब्द ऐसा प्रयोग किए कि उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुई, जिससे वो ना तो मुझे बताई, मैं चंद कदमों की दूरी वहीं मेरा स्कूल है, ना तो वो वहाँ मुझे बताने गई। मम्मी खेत में गई थी, ना उनको बताई। वो डायरेक्ट घर आई और पता नहीं कहाँ से रस्सी ढूंढ ली उसने। इतनी मासूम थी कि उसे रस्सी की गांठ बांधने नहीं आती। उस टाइम उसका माइंड इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था कि वो रस्सी गांठ बांध के गले में फंसा के पता नहीं कैसे कैसे की। अब मैं वो जान नहीं सकती, प्रेजेंट टाइम में वहाँ मैं थी नहीं। वो खुदकुशी कर ली, जिसका 100% 101% जिम्मेदारी स्कूल है। जैसे ही यह खबर पूरे जनपद में लोगों के बीच जाती है, लोगों का दिल जो है वो दहल जाता है। आखिरकार महज 2 महीनों की फीस के लिए की जान ले ली जाती है। महज 2 महीनों की फीस के लिए आपके पास फोन आता है पिताजी का कि क्या बात थी उस टाइम की? जी, पिताजी इनके फ़ोन किए, रिया के, बोले कि मेरी बिटिया को स्कूल से भगा दिया गया है, पेपर नहीं देने दिए हैं फीस के कारण। मैं यहाँ से फ़ोन पे कर दे रहा हूँ, गूगल पे जो भी मेरे पास है मैं विद्यालय में पैसा भेज दे रहा हूँ। मेरे घर पे किसी से बात करवा दीजिए, मेरी बिटिया स्कूल में जाए, उसको अलग से मैं आधा घंटा बैठवा कर टीचर से बात करके फिर से पेपर दिलवाऊंगा। तो मैं बोली ठीक है चाचा, अगर पेपर की बात है
तो अगर वो लोग खेत में भी गई होंगी तो मैं जा रही हूँ, ढूंढ के बात कराऊंगी आपकी। तो बोले ठीक है बात करवाइए। तो मैं बात करते करते पहले बोली घर पे देख लूँ तब खेत में जाऊँ। बात करते करते इनके घर पे आई तो इनके बाहर जो है चराही वगैरह वहाँ कुल ढूंढी, चाची रिया कोई नहीं बोल रहा था। तो मैं वहाँ से इनके कमरे में आई। कमरे में आई तो यहाँ जब देखी बाहर से तो घर के बाहर का दरवाजा दोनों पल्ला उठाया हुआ था और ताला जो है खिड़की पे रखा था। तो मैं बोली कि अगर इनके घर में कोई खेत में गया होता तो ताला दे कर जाते, अब घर में कोई नहीं है, ताला काहे खुला हुआ है। तो मैं जो है दरवाजा ठेल दी, दरवाजा ठेल करके बुलाई रिया चाची, कोई नहीं बोल रहा था। फिर मैं अंदर घुस गई। अंदर घुस के छत के ऊपर जाने का एक रास्ता है तो उस रास्ते पे खड़ी होकर कुछ देर तक बुलाई चाची रिया की छत पर कोई होगा नीचे आएगा, कोई नहीं बोला। फिर मैं अंदर इनके कमरे में कुर्सी लगाई थी, उस सामने गई तो जैसे मैं सामने जाती रिया को देखी बस उसी के फंदे पर लटक रही थी। देखते हैं तो मेरी समझ लीजिए होश ही उड़ गई कि जो है इतनी मासूम बच्ची लगा ली। वहां से चिल्लाते हुए भागी, दीदी रिया फांसी लगा ली है, दीदी मेरी जेठानी है, उनको बुलाई। तो जब मैं मुझे चिल्लाते हुए सुनी कि बुला रही है रिया फांसी लगाई हुई, वो दौड़ते हुए घर पे गई, चाकू लेकर आए, भाई रस्सी को काटे किसी तरह उसको बचाया जाए। जब वो चाकू लेकर आई तो इतनी मोटी रस्सी थी तो वो हाथ पकड़ के देखी तो बोली कि जान नहीं है। जब वो बोली जान नहीं, फिर हम दोनों लोग फिर चिल्लाते हुए वहां से भागे, चाची रिया। जब कोई हो तो बोले, फिर खेत में भागते भागते वहां पर गई, वहां पर भी ये दोनों लोग नहीं मिली, वहां नहीं मिली। तो वहां से फिर हम लोग भागते भागते आए घर पे, बोले कि जो है कोई है नहीं, वहाँ नहर उस पार खेत है भैया, यहाँ कदम पुलिया टूटी हुई है। हम लोग थोड़ा वहाँ सुमेरपुर जाके तब जाते हैं खेत में। तो फिर वहाँ से हम लोग आए, जो है फोन लगवाया गया तो पता चला कि खेत से निकल चुकी हैं, घर जा रही हैं। फिर आई जो है तो हम लोग देखे कि शासन प्रशासन को इस बात की सूचना दी जाती है। इसके बाद तुरंत हम खुद ही 112 पे कॉल किए। फिर हमारे यहाँ के जो भी परिजन थे गांव के, वो लोग अपन जहाँ उनकी पहुँच थी कुल हर जगह फोन कर करके सूचना दिए हैं। मानधाता थाने में तहरीर दिया गया, फिर पुलिस आई, फिर पूरी जांच पड़ताल किया गया। जो भी उनकी कानूनी कार्रवाई की थी वो अपना किए करके फिर लाश को पोस्टमार्टम। क्या लगता है अभी आप लोगों को जो आश्वासन मिला है, क्या लगता है कि उस आश्वासन से आप लोग आश्वस्त हैं? भैया अभी तो कोई पता ही नहीं चल पा रहा हम लोगों को कि क्या कार्रवाई की गई है। अब कार्रवाई जब हम लोगों को पता चलेगा तभी तो हम लोग बता पाएंगे। विद्यालय के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल भाई होना चाहिए। मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी चाहिए, मेरी दुलारी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शासन प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ आपको बताया जा रहा है? जांच प्रक्रिया, जांच पड़ताल क्या कुछ चल रही है? क्या कुछ बताया गया? अभी तो कुछ नहीं बताया गया, फिलहाल हम लोग को पता भी नहीं चल पा रहा है। आश्वासन से काम, फिलहाल तो हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, वो देने के लिए हमारे फैमिली मेंबर सब हैं। मुझे उस पर एक्शन ले, कार्रवाई चाहिए, मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। आश्वासन से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और मेरी बहन को इंसाफ मिले, और स्कूल वालों को भी वहाँ के स्टाफ पर सख्त कार्रवाई करें और उनको अरेस्ट करें, क्योंकि वो सब लोग अपना फ़ोन ऑफ करके कल से ही फरार हैं। ये देखिए परिवार पूरी तरीके से गमगीन है, मातम छाया हुआ है। और माँ की मायूसी देखिए साहब, इस माँ की मायूसी देखिए। इस माँ के हाथ में सिर्फ और सिर्फ बच्ची का एडमिट कार्ड है जिसमें लिखा हुआ है रिया प्रजापति, सन ऑफ कमलेश प्रजापति। ये बच्ची का एडमिट कार्ड एक माँ लेकर जो है पूरी तरीके से रो रो कर अब टूट चुकी हैं। इनकी आवाज नहीं निकल पा रही है, महज और महज सिर्फ रह गई है तो इनके पास रिया प्रजापति की यादें रह गई है, जिसकी वजह से लगातार पूरी तरह से देखिए पूरा परिवार गमगीन है। रो रो के पूरे परिवार का बुरा हाल है। साहब इस तरीके से कैसे मानवता शर्मसार हो सकती है? ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार महज 800 रुपए के लिए कैसे एक बच्ची को जो है इस तरीके से, बच्ची की पूरी तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे घटाई जा सकती है? किस तरीके से महज 800 रुपए के कारण, महज विद्यालय के फीस के कारण इतनी बड़ी घटना घट जाती है? परिवार का आरोप है कि इस तरीके से बताइए कैसे ही मानवता शर्मसार हो सकती है? क्या विद्यालय में अगर 800 रुपए की फीस नहीं भरी जाती तो क्या विद्यालय का पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ होता? क्या इसी तरीके से विद्यालय नहीं चल पाता? क्या इन्हीं के बच्चे की जो फीस भरी जाती उसी से इनका पूरा विद्यालय चल जाता? क्या ही कुछ हो जाता? आखिरकार क्या मानवता भी कुछ चीज होती है या नहीं होती है? थोड़ा सा भी इन लोगों को इतना भी हिचक नहीं था कि
साहब जैसे ये दूसरे की बेटी है वैसे हमारे पास भी बेटी है, यदि हम अपने बेटी को अपने विद्यालय में इस तरीके से पढ़ा रहे हैं या फिर दूसरे किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और किसी कारणवश जो है महज 2 महीने की फीस बाकी रहेगी तो उसे टॉर्चर कर दें, उसे परेशान करें, कहां चली गई समाज की मानवता, कहां चले गए समाज के वो शिक्षक जो लगातार दूसरों को नसीहत देने का काम करते हैं, वो दूसरों को तरह तरह की ज्ञान की बात बताते हैं साहब, लेकिन खुद जो है जब इस तरीके से बच्ची के साथ किया जा रहा, जैसे परिवार का आरोप है, परिवार द्वारा बताया जा रहा है, कुछ घटना थी उस समय की और इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी है आपको? देखिए, ये घटना जो घटी है ये बहुत ही दुखद और दर्दनीय है। ये दर्शाता है कि प्राइवेट स्कूलों में कैसे मनमानी तरीके से प्रशासन को और स्कूल प्रशासन को चलाया जा रहा है। सोचिए कि मात्र 800 रुपए फीस बकाया होने के कारण बच्चों को कैसे पूरे परिसर में उसके सहपाठियों के साथ सामने उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया। उसका एडमिट कार्ड लेके उसे स्कूल परिसर से भगा दिया गया घर कि आप फीस लेके आइए तभी आपको पेपर देने दिया जाएगा। ये शासन प्रशासन की लापरवाही ही है जो ऐसे स्कूलों को संचालित करने का, चलाने का लाइसेंस दे रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल किसी और बच्चे के साथ हो सकता है। ऐसे स्कूल को जो शासन द्वारा चलाए जा रहे हैं और जो प्रदेश में ऐसे स्कूल जो संचालित हो रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी मान्यता रद्द होनी चाहिए और जो लोग इस घटना में दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि इसमें ढील प्रशासन द्वारा ढील भी दिया जा रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है हम लोग देखते हैं, अगर 1-2 दिन 3 दिन इंतजार करेंगे, अगर शासन प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं होती है और स्कूल की मान्यता रद्द नहीं होती है, दोषियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसको आगे लेके डीएम एसडीएम तक जाएंगे। जहां तक हमसे हो पाएगा हम न्याय के लिए आगे लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए शासन प्रशासन से दरख्वास्त है, उनसे उम्मीद है कि दोषियों को सजा दी जाए, स्कूल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाए और स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। बस हमें शासन प्रशासन से यही चाहिए। इस खबर को लेकर आप कैसे देखते हैं साहब, क्योंकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेरा जा रहा है। जिस तरीके से बताया जाता है कि बेटी पढ़ेंगी और बेटी आगे बढ़ेंगी, आखिरकार ऐसे ही होता रहा तो साहब कैसे बेटी पढ़ेंगी और कैसे बेटी बचेंगी? अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर दीजिएगा। हमारे साथ धर्मेंद्र हैं और मैं हूं कुमार। नमस्कार।